आज सावन का प्रथम सोमवार है तो सभी को हर हर महादेव। और मेरी पूजा हो चुकी है, शिव जी को बेलपत्र वगैरह चढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं अपने किचन में गई और मैं अपने किचन में जाकर के फटाफट टिफ़िन और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी मैंने शुरू कर दी। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आइए हम आपको अपना पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक और जो नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरा वीडियो बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है, 4 से 5 मिनट के अंदर का होता है। और 4-5 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत कुछ दिखा देती हूँ। तो कोई ऐसा नहीं कि आपका समय जाता है, और बहुत कम समय में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। और सुबह जिन कामों की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो सबसे पहले मैं उन कामों को ख़त्म कर देती हूँ। इसके बाद आराम से मेरे और भी घर के पूरे काम होते हैं तो मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि इन कामों की कोई जल्दी नहीं होती है। और ना ही मुझे किसी ऑफिस में जाना है कि मैं सुबह से बहुत जल्दी में ये काम करूँ। तो मैंने सारे काम जो सुबह के थे वो ख़त्म होने के बाद फिर मैंने अपनी डस्टिंग स्टार्ट कर दी। तो डस्टिंग में करीब मुझे 1 घंटा लग जाता है, हर सामान को पोंछना, साफ़ करना। और ये देखिए, संडे को कुछ टेबल ज़्यादा बिखर जाती है बेटी की, क्योंकि पूरे दिन का उनका रूटीन रहता है। वैसे तो अब शाम को ही इस टेबल को उद्घाटन होगा, क्योंकि लेट स्कूल से आने के बाद फिर रेस्ट करना होता है, खाना भी खाना होता है। तो करीब 5 बजे ही इसका यूज़ होगा। उसके बाद कभी मुझे पढ़ाई करनी होती है तो मैं पढ़ लेती हूँ इसमें। और इसके बाद मैं फिर डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर देखिए, मेरा बेडरूम सुबह ऐसा ही कुछ हो जाता है, शायद सभी का ही ऐसा ही हो जाता है। तो मैं आराम से इसको समेटती हूँ और पूरे बेड को समेटने में ही करीब 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ मेरे कंबल वगैरह फ़ोल्ड हो गए थे, क्योंकि कंबल वगैरह निकले, क्योंकि रात में सर्दी लगती है तो इसलिए पतले कंबल की अभी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान हमारे बेड में फैला हुआ होता है तो उसको मैंने समेटा और उसकी मैंने अच्छे से रैक वगैरह, कबर्ड वगैरह साफ़ कर दिया। इसके बाद जो भी सामान ज़रूरत का होता है ऊपर रखा। इसके बाद मैंने उसके अंदर भी रख दिया। कुछ मैंने बेड से हटा भी देती हूँ जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं। इसके बाद देखा कि चद्दर बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैंने पहले सोचा कि इसको मैं चेंज कर दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी 2-3 दिन और ही इसको बिछा के रखती हूँ। जिस दिन वॉशिंग मशीन लगाऊंगी उसी दिन इसको वॉश करूँगी। तो मैंने फिर से दोबारा उसी बेडशीट को बिछा दिया। अभी ज़्यादा गंदा नहीं था, क्लीन है, लेकिन थोड़ा लगता ना इस वीक में हमने चेंज नहीं किया तो हमें कर देना चाहिए। बेड वगैरह साफ़ करने के बाद जो मेरे कपड़े इधर उधर पड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए, मैंने उनको भी फ़ोल्ड किया। और ऐसे करके करीब 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं झाड़ू पोछा और डस्टिंग में, क्योंकि घर भी बहुत बिखरा रहता है, उसको भी समेटना होता है। सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही घर बिखर जाता है। इसके बाद मैंने उठाया झाड़ू और पूरे घर को क्लीन करते हुए मैं दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी धीरे धीरे, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू लगानी थी। सुबह तो टेम्परेरी सिर्फ पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगती है और पोछा होता है, तो वो भी थोड़ा सा, ताकि पूजा करना रहता है और सावन भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले पूजा ही घर की होती है, इसके बाद ही सारे काम होते हैं। तो फिर मैंने इसके बाद उठाया पोछा और पोछा करने लगी। फ़र्श ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फिर भी पोछा तो डेली लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मन नहीं मानता। जब हमारा घर पोछा लग जाता है और साफ़ स्वच्छ हो जाता है तो एक मन को अच्छी तसल्ली मिलती है। तो मैंने धीरे धीरे पोछा को भी ख़त्म किया। इसके बाद मेरा ये देखिए, सब्ज़ी वगैरह सुबह ही बन गई थी, पूरी एक साथ ही बना ली थी, क्योंकि सिर्फ इसके बाद मैं ही बचती हूँ घर में, तो ज़्यादा कुछ दिन में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस सिर्फ मैंने अपने खाने के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकी थी, जितनी मुझे खानी थी बस फिर मैंने उतना ही रोटियां सेकी। इसके बाद खाना खाने के बाद फिर मेरी जो किचन की भी साफ़ सफाई थी, फिर मैंने उसको भी सब क्लीन किया, क्योंकि किचन हमारा साफ़ सुथरा होता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो गैस में कुछ सब्ज़ी वगैरह के ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं, इससे मेरा गैस ऑयली ऑयली ना दिखे, इस वजह से मैं उसको डेली सर्फ से ही साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद पूरा टाइल्स वगैरह भी पोंछा मैंने, क्योंकि टाइल्स में ज़रा सा भी स्पॉट पड़ जाते हैं तो वो समझ में आने लगते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है, पर सफाई अच्छे से हो जाती है। इसके बाद जो भी बॉटल वगैरह पड़ी हुई थी उन बॉटलों को भी मैंने सर्फ़ से ही साफ़ किया और बॉटलों को फिर भर के फ्रिज में लगाया। वैसे अब ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं रहती है, मिक्स करके ही पानी पीते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल और थोड़ा सा
ठंडा पानी। तो मैंने नीट एंड क्लीन करके बॉटलों में पानी फिल करने के बाद बॉटल को फ्रिज में लगा दिया। और अब शायद सभी के घर में ऐसा ही होता होगा कि कुछ लोग नॉर्मल पीते होंगे पानी और कुछ ही लोग पीते हैं ठंडा पानी। मोस्टली जो आने जाने वाले होते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोतल लगाती हूँ भर के। वैसे मैं तो अब नहीं पीती हूँ ठंडा पानी, मैं नॉर्मल ही पीती हूँ। और इसके बाद मैंने अपना सारा क्लीन करने के बाद बर्तन का नंबर आया, बर्तन को झटपट से धुल दिया क्योंकि थोड़ा सा ही बर्तन था, ज़्यादा बर्तन नहीं था। क्योंकि जितना थोड़ा थोड़ा बर्तन होता है मैं धुलती रहती हूँ। मैं बहुत सारा बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ क्योंकि जब बहुत सारा बर्तन देख के फिर डर सा लगने लगता है कि इतना बर्तन कैसे धुलेगा। तो जब थोड़ा सा बर्तन निकल आता है तो मैं हर समय उनको धुल के रख देती हूँ। और धीरे से मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए। इसके बाद मेरे आज घर का पूरा काम ख़त्म हो गया। अभी सिर्फ 12 बजे हैं।